तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोल लैंड 2 के पार्ट 4 के ऊपर, और अगर आपने इसे पार्ट 1 से नहीं देखा है तो मेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा आपने पार्ट 3 देखा था कि हुआ यू हैव टांग या से टांग सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है, और फिर हुआ यू हैव घुटने पर बैठ कर के इसे कहता है मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और टांग सेक्ट के ग्लोरी को वापस लेकर आऊंगा, और अब मैं तुम्हारा डिसेबल हूँ तो प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। और तभी अचानक से कोई बीस्ट टांग या के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टांग या बड़े ही मुश्किल से बीस्ट के अटैक से भाग जाती है, और इसके बाद वह इन दोनों उसकी पॉइजन से बचकर रहने के लिए कहती है। और तभी टांग या आपने टेक्निक से हुआ युहाओं को खींचकर पीछे कर लेती है और कहती है हुआ युहाओ तुम चिंता मत करो, बस मेरे पीछे ही खड़े रहो। और हुआ युहाओ टांग या के पास 200 ईयर स्पिरिट रिंग को देखता है, और फिर बेबी अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए उसे बीस्ट पर लाइटनिंग अटैक करता है और उनसे कहता है टांग या पीछे रहना। और हुआ युहाओं का ध्यान रखना। वही हुआ युहाओं को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि जो बेबी पहले इतना ज्यादा जेंटल दिख रहा था वो एक स्पिरिट एल्डर है जिसके पास 200 ईयर स्पिरिट रिंग है, और यहाँ तक कि 1000 ईयर्स वाली भी है। दोस्तों सोल लैंड 1 में आपको स्पिरिट रिंग बॉडी के अंदर दिखाई देती थी, लेकिन अब इस सीरीज में चेंज हुआ है। इस बार आपको स्पिरिट रिंग उनकी हाथों पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम उसे स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं, और इस पीरियड बीस्ट को देखकर टांग या काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि यह एक 20,000 ईयर का स्पिरिट धतूरा स्नेक था। वैसे हम इसको सोल लैंड 1 में भी देख चुके हैं। उस टाइम वहाँ टांग सान इसको हासिल किया था, और इस बार यह लोग कर रहे हैं, जिसे देखकर टांग या कहती है मुझे किसी भी हालात में ये स्पिरिट बीस्ट चाहिए। और बेबी अपनी थंडर स्पिरिट पावर से उसे बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट जंप लगाते हुए बच जाता है। और जब स्पिरिट बीस्ट हवा में होता है तो बेबी इसके ऊपर थंडर स्पिरिट पावर से अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट अपने पॉइजन से काउंटर अटैक कर देता है, और इन दोनों की अटैक में टकराने की वजह से यहाँ पर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से बेबी काफी दूर जाकर गिरता है। और बेबी कहता है ऐसा लगता है कि यह बैटल काफी टफ होने वाली है, और हुआ युहाओ तुम इस पर नजर बनाए रखना। इस पर टांग या कहती है हुआ युहाओ हो चिंता मत करो, यहाँ पर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर हुआ युहाओ काफी गुस्से से कहता है मैं यहाँ पर शांति से खड़े होकर नहीं देख सकता हूँ, और मैं भी आपको मदद करूँगा। और फिर हुआ यू हैव अपनी स्पिरिट डीमन आई को यूज करने लगता है, और वही टाइम या और भी दोनों को भी पता नहीं चल रहा है कि यह स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ रही है, इसलिए यह दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और बेबी कहता है यहाँ सब कुछ काफी स्लो हो गया है, और यहाँ तक कि जो चीज मेरे नजरों के सामने नहीं है उन्हें भी मैं देख कर रहा हूँ, और यह यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब जो मेरी नजरों के साथ हो रहा है और वो मेरे सोच से भी अलग है, हर एक चीज 30 मीटर की रेंज में है, वह मेरे नजरों के सामने रुक सी गई है, और मैं जैसे चाहूँ वैसा हर चीज देख सकता हूँ, और यह सच में मेरे लिए एकदम एक मिरेकल है। और यह मुझे ऐसा महसूस होता है यह कोई भगवान के दृश्य है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये हुआ युहाओं की फर्स्ट स्पिरिट स्कल है और रियर है? वास्तव में काफी इम्प्रेस हो गया, और इसे में एक 10 ईयर में इतनी पावर दी है। इस पावरफुल स्किल के साथ यह अपने दुश्मन की मूव को काफी ज्यादा आसानी से देख सकता है, और पता नहीं यह ऐसा कब तक कर पाएगा। इसीलिए अब मुझे जल्द से स्पिरिट बेस्ट को खत्म करना होगा। जिसके बाद बीबी काफी ज्यादा तेजी से उसे पीरियड बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, और इस चीज को देखकर वो तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिस वजह से उसे बीस्ट की हालात खराब हो जाती है, और वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। और इस चीज को देखकर हुआ यू हैव और टांग या काफी खुश हो जाते हैं, और बीबी ने हुआ यू हैव की स्पीड डीमन आइस की मदद से उसे धतूरा स्नेक को बहुत ही आसानी से हर दिया होता है। और फिर बीबी टांग या को बीस्ट को किल करने के लिए कहता है, और टांग या अपनी चाकू से उसे को बीस्ट मार देती है, और वह किल करने के बाद उसके अंदर से एक स्पिरिट रिंग बाहर निकल कर आई है, जिसे टांग या तुरंत एब्जॉर्ब करने लगती है। और अब टांग या के पास 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग हो जाती है, और वो इस चीज से काफी सब खुश होती है, और वो इस चीज के लिए बीबी को गले लगाकर उसे थैंक यू कहती है। और फिर भी कहता है टांग या मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारे जरूर मदद करूंगा तुम्हारी सपनों को सच करने में, और मैं तुम्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा। इधर हुआ युहाओ इन दोनों को काफी गौर से देख रहा होता है, और जैसे यह दोनों जैसे ही हुआ युहाओं को इनकी तरफ देखते हुए नोटिस करते हैं, तो
तो यह दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी टांग कहती है, हुआ युहाओ तुमने ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या तुमने ऐसी किसी चीज को कभी पहले कभी देखा नहीं क्या जिस पर हुआ यू हैव मना कर देता है और वो सोचने लग जाता है इनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है और कितना ज्यादा अच्छा होगा जब मुझे फ्यूचर में किसी से ऐसा प्यार होगा। हुआ युहाओ अपनी खुली आंखों से सपना देख रहा होता है तो बीबी उसे सपनों की दुनिया से बाहर लाता है और इस चीज से हुआ युहाओ काफी ज्यादा डर जाता है। इधर टांग उसका मजा लेते हुए उसे कहती है, उसकी तरफ तो देखो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो ना। यह सुनकर हुआ यू हो डरते हुए मना कर देता है और फिर बीबी कहता है, चलो हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ। और फिर भी यहाँ काम खत्म होने के बाद इसे यहाँ बाहर निकालना के लिए कहता है तो टांग काफी ज्यादा खुश होते हुए श्रेक्स एकेडमी में वापस जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके दूसरे पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें।